हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसटीपी प्लांट में लॉग शीट को कैसे भरा जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं ये है स्वेट ट्रीटमेंट प्लांट डेली लॉग शीट। ठीक है, इसमें क्या भरा जाता है? सबसे पहले तो लोकेशन भरा जाता है, आप किस लोकेशन पर काम कर रहे हैं। डेट भरा जाता है, ठीक है, जिस डेट का आप भर रहे हैं उस डेट को यहाँ लिखना है। उसके बाद शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट में आप यहाँ पर अभी ड्यूटी पे आए हुए हैं। तो हम जैसे 7 बजे पे आते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, लास्ट यहाँ पर ये 15 बजे तक है, मतलब 3 बजे तक है। ठीक है, उसके बाद देखिए लिफ्ट स्टेशन टैंक नंबर 1। ठीक है, लेवल सेंटीमीटर में। तो 7 बजे लिफ्ट स्टेशन जो है उसका टैंक लेवल कितना रहता है, तो यहाँ पर जैसे 180 सेंटीमीटर है। ठीक है, 8 बजे 170 सेंटीमीटर है। तो उस हिसाब से आपका जितना टाइम में जितना सेंटीमीटर रहता है वो यहाँ पर आपको मेंटेन करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए लिफ्ट पम्प रनिंग। ठीक है, जो लिफ्ट पम्प हम लोग जो रनिंग होता है, जैसे पम्प नंबर 1 और पम्प नंबर 2। ठीक है, तो एक एक घंटे में ऑन ऑफ होता रहता है। जैसे 7 बजे ऑन किए लिफ्ट स्टेशन 1 को, ठीक है, लिफ्ट पम्प को, और 8 बजे उसको क्लोज करके 8 बजे दूसरा पंप को चालू करते हैं। मतलब एक एक घंटे का स्टॉप देते हैं। ठीक है, एक घंटे एक नंबर पंप को चालू करते हैं और दूसरे घंटे में दूसरा नंबर को चालू करते हैं। ठीक है, मतलब एक एक घंटा स्टॉप करके हम लोग बारी बारी से दोनों पंप को चलाते हैं। तीसरा नंबर पंप हम लोग का नहीं है, इसलिए यहाँ पर नहीं है। ठीक है, पीएच रीडिंग एरेशन टैंक का जो टैंक पीएच लेवल होता है वो जैसे हमारा 7.6 है, तो वो 3 बजे तक हमारा 7.6 ही रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्लेरिफायर कंडीशन। क्लेरिफायर को दोस्तों सेटलमेंट टैंक भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लाइट स्लज, हैवी स्लज, क्लाउडी, क्लियर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, मतलब जैसे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 ये है टैंक। ठीक है, मतलब सेटलमेंट टैंक इतना है क्लेरिफायर। ठीक है, 5 टैंक है, उसमें से आपको सबके बारे में बताना है कि किसी में लाइट स्लज है या नहीं, हैवी स्लज है कि नहीं। तो हमारे में किसी में कुछ भी नहीं है, पूरा क्लीन है, इसलिए हम लोग पूरा क्लीन लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, पूरा क्लीन है। उसके बाद केमिकल यूज़, इसमें देख सकते हैं आप क्लोरीन ग्रेनुलर। ठीक है, क्लोरीन मैं आपको दिखा चुका हूँ मेरे वीडियो पे, आप देख सकते हैं। क्लोरीन यहाँ पर हम लोग 3 kg यूज़ करते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, और वही हमारा पूरा शाम तक का चलता रहता है। ठीक है, मतलब एक शिफ्ट में हम लोग 3 kg क्लोरीन यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्लोरीन 250 ग्राम का जो एक टेबलेट होता है क्लोरीन टेबलेट। ठीक है, आज हम लोग यूज़ नहीं किए, जिस दिन यूज़ करना है जितना पीस यूज़ करना है उतना पीस यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कास्टिक सोडा या अदर्स वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए NaN नहीं लिखा है। ठीक है, स्लज टेस्ट भी आज हम लोग नहीं किए, इसलिए इसमें Na है। उसके बाद क्लोरीन टेस्ट में आप देख सकते हैं जो हमारा 7 बजे क्लोरीन था, जब हम लोग ड्यूटी आए उस टाइम चेक किए तो 0.4 था। ठीक है, उसके बाद फिर जब हम लोग ड्यूटी ख़त्म किए तो उस टाइम 0.8 था। उसके बाद देख सकते हैं आप फिल्टर पंप रनिंग। ठीक है, जो हमारा फिल्टर पंप है, 2 फिल्टर पंप है, तो हमारा क्या रहता है वो एनी टाइम रनिंग रहता है, इसलिए ऑन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, सैंड फिल्टर और बैकवॉश लाइन, सैंड फिल्टर में ही बैकवॉश किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें सैंड फिल्टर ऑनलाइन और बैकवॉश लिखा हुआ है। तो हम लोग का 2 फिल्टर है। ठीक है, सैंड फिल्टर, तो वो दोनों हमेशा ऑन रहता है, इसलिए यहाँ भी ऑन लिखा हुआ है। ब्लोवर ऑनलाइन ऑयल लेवल। ठीक है, तो जो ब्लोवर है, जो एयर ब्लोवर है, वो देखिए 1, 2 हम लोग का एयर ब्लोवर अभी चल नहीं रहा है, इसलिए NA लिखे हुए हैं। और 3 जो एयर ब्लोवर है 3 नंबर वाला, वो स्टैंड बाय में है, ताकि हमारा जो पंप रनिंग चलता है वो अगर ख़राब हो जाए तो ये स्टैंड बाय को हम लोग चालू कर सकें। और 4 और 5 नंबर हम लोग का अभी चालू है, तो जैसे 4 वाला डे में चालू रहता है और 5 वाला नाइट में चालू रहता है। ठीक है, तो डे में चालू है इसलिए ऑन, और ये डे में ऑफ है इसलिए ऑफ। ठीक है, इधर आप देख सकते हैं इरिगेशन बूस्टर पंप ऑनलाइन इंडिकेट डिस्चार्ज प्रेशर। ठीक है, तो 1, 2, 3 हम लोग का 3 बूस्टर पंप है इरिगेशन के लिए, जो 4 to 5.9 बार में काम करता है। ठीक है, तो अभी जैसे ये 7 बजे का है। ठीक है, तो हमारा 7 बजे 1 नंबर और 3 नंबर पंप चालू था, इसलिए ऑन 1 नंबर पंप ऑन किया हुआ है और 3 नंबर ऑन किया हुआ है। ठीक है, और 2 नंबर ऑफ था, इसलिए इसमें ऑफ लिखा हुआ है। तो 7 से 9 बजे तक का हमारा इरीगेशन चालू था, इसलिए 1 और 3 नंबर पंप को ऑन रखे थे और 2 नंबर को ऑफ रखे थे। उसके बाद 9 बजे से ये ऑफ था, इसलिए यहाँ ऑफ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए क्लीनिंग रिकॉर्ड। ठीक है, तो मैन होल स्क्रीन, होल्डिंग टैंक, लिफ्टिंग स्टेशन है ना, मतलब लिफ्टिंग टैंक, तो ये सारा क्लीन है, इसलिए यहाँ पर क्लीन लिखा हुआ है। उसके बाद एरेशन एंड क्लेरिफाइड टैंक नंबर 1 ये हमारा बंद है, इसलिए यहाँ NA लिखा हुआ है। फिर एरेशन एंड क्लेरिफाइड टैंक नंबर 2, टैंक नंबर 3 ये क्लीन है। ठीक है, स्लज उलज कुछ नहीं है, इसलिए क्लीन लिखा हुआ है।
पूरा शाम तक का क्लीन है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं क्लेरिफाइड टैंक नंबर 5, टैंक नंबर 5 और फीड पम्प स्टैनर, ठीक है, वो दोनों क्लीन है। जो फिल्टर फीड पम्प होता है उसके लाइन में एक स्टैनर लगा हुआ था, एक जाली लगा हुआ था, उसमें जो कचरा उचरा आता है उसमें वो वहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये अभी क्लीन है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए आप लोग, यहाँ ब्लोअर एयर फिल्टर 1 2 3 ये हमारा अभी बंद है, इसलिए NA, और 3 नंबर जो है वो स्टैंड बाय में है, यानी ख़राब होगा तो चालू किया जाएगा उसको, ठीक है। और 4 नंबर और 5 नंबर जो एयर फिल्टर है ब्लोअर एयर वाला, वो क्लीन है अभी, ठीक है, फिल्टर। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ क्लीन लिखा हुआ है। उसके बाद 6 नंबर फिल्टर और इरिगेशन टैंक लेवल 1, उसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए NA लिखा हुआ है। और स्लज पंप जो देखिए दोस्तों, स्लज पंप ऑफलाइन है, अगर ऑनलाइन रहेगा तो उसको आप लिखना है, यहाँ ऑफलाइन है हमारा, इसलिए ऑफलाइन लिखा हुआ है। उसके बाद इरिगेशन ट्रांसफ़र पंप नंबर 1 पंप नंबर 2, ठीक है, और इरिगेशन पंप नंबर 1 इरिगेशन पंप नंबर 2 रग्बी इरिगेशन, ठीक है, ये हमारा क्लोज है, ठीक है, अभी ऑफ है, इसलिए NA लिखा हुआ है। उसके बाद STP सराउंडिंग यानी यहाँ पर जो साउंड वाउंड है वो पूरा अच्छा मतलब क्लियर है कि नहीं, ज़्यादा साउंड तो नहीं आ रहा है, तो उसको यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, क्लीन क्लीन क्लीन। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इरिगेशन बूस्टअप पंप, ठीक है, ले डाउन एरिया, ये एक एरिया है हम लोग का जहाँ पर हम लोग टैंक लगा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन इंडिकेट डिस्चार्ज एंड प्रेशर 1 और 2, ये दोनों ऑफलाइन है। और इरिगेशन टैंक लेवल 2 इरिगेशन टैंक 2 नंबर और इरिगेशन टैंक 2 नंबर, यहाँ पर 2 इरिगेशन लगा हुआ है हमारा, ठीक है, उसका लेवल में बताना होगा आपको, ठीक है, कि कितना सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 7 8 9 मतलब 7 बजे 240 था, 8 बजे भी 240 था, ठीक है, इसी तरीके से हमारा पूरा लिखना पड़ता है। और यहाँ पर फिर ऑपरेटर का साइन मारता है, मतलब मानना पड़ता है, जैसे मेरा यहाँ पर साइन है। उसके बाद यहाँ हमारा फोरमैन का, ठीक है, यहाँ हमारा सुपरवाइज़र का यहाँ पर मानना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट लॉग शीट की ओर बढ़ते हैं। तो ये फ्रेंड्स ये है हमारा वीकली प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है, इसमें लोकेशन ये क्या है, ये एयर ब्लोअर का है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं इक्विपमेंट नेम एयर ब्लोअर, इक्विपमेंट का नंबर क्या है, उसका मॉडल नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, वो कितना वोल्ट में काम करता है, वो अदर्स, ठीक है, 15 किलोवाट। यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, यहाँ पेज नंबर जो जितना पेज खत्म हो रहा है वो, ठीक है, यहाँ पर जैसे डेट लिखा जाता है, ऑयल लेवल, इनलेट फिल्टर, ठीक है, आपका ये हो गया ग्रीस, रेस्ट इंडिकेटर, वी बेल्ट ड्राइव, इनलाइन ड्राइव, NRV नो रिटर्न वाल्व, PRV जनरल इंस्पेक्शन, ठीक है, ये सब क्या है आपका। अगर सब क्लीन है तो ओके लिखिए, जिस दिन आपको क्लीन करना पड़ता है वहाँ इस दिन क्लीन लिखना पड़ता है। यहाँ पर जैसे इनलेट फिल्टर अगर हम लोग क्लीन करते हैं तो यहाँ पर क्लीन लिखना पड़ता है, बाकी सब ओके लिखना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ जो टेक्नीशियन नेम एंड साइन है यहाँ पर आपको साइन मानना पड़ता है, और जो आपका फाइल नंबर होता है, ठीक है, जो कंपनी का एक नंबर दिया रहता है आपको, वो यहाँ पर डालना पड़ता है। इसको मैं हाइड कर चुका हूँ क्योंकि ये दूसरा का फाइल नंबर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लॉग शीट को पढ़ते हैं। तो ये है हमारा डेली केमिकल कंजप्शन, ठीक है, मतलब STP में डेली कितना केमिकल का खपत हो रहा है, कितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ये क्या है, ये आपका क्लोरीन है ग्रेनुलर वाला, ठीक है। तो जिस डेट में आपको जितना क्लोरीन यूज़ किया जाता है यहाँ पे लिखना, जैसे हम लोग 3 किलो यूज़ करते हैं तो 3 किलो लिख दिए हैं, ठीक है। सोडियम हाइपोक्लोराइड हम लोग का RO में यूज़ होता है, इसलिए इसको हम लोग डैश कर दिए हैं, ठीक है, इसलिए इसमें हम लोग STP में नहीं यूज़ करते हैं। अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर आपको लिखना है कि कितना यूज़ करते हैं, ठीक है। और क्लोरीन टैबलेट दोस्तों, तो अगर आप क्लोरीन टैबलेट यहाँ यूज़ करते हैं, जैसे हमारा क्या है, एक बार अगर क्लोरीन टैबलेट यूज़ करते हैं तो वो 3 से 4 दिन लगता है मेल्ट होने में, ठीक है। तो अभी जैसे हम लोग यूज़ नहीं किए हुए हैं तो इसलिए इसको डैश किए हैं। अगर यूज़ करते हैं तो यहाँ पर जैसे जितना पीस यूज़ करते हैं उसको यहाँ लिखना होता है। जैसे अगर 3 पीस यूज़ करते हैं तो 3 पीस लिखना है, 4 पीस यूज़ करते हैं तो 4 पीस लिखना है, ठीक है। ध्यान रहे कि हम लोग जो क्लोरीन टैबलेट है वो जब तक मेल्ट ना हो तब तक हम लोग दूसरा यूज़ नहीं करते उसमें, ठीक है। जो पहले हम लोग यूज़ किए रहते हैं वो जब तक पूरी तरीके से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम लोग दूसरा क्लोरीन टैबलेट नहीं डालते हैं। तो आज का ये था हमारा वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपको भी नॉलेज मिले और आपके दोस्त लोग को भी नॉलेज मिल सके, ठीक है। और इससे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।